ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञान अंजन शलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि श्रीला लोचनदास ठाकुर जी के द्वारा चैतन्य मंगल में यह भविष्यवाणी की गई है कि एक ऐसा सेनापति भक्त आएगा जो कि पूरे विश्व में कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करेगा। और ऐसा श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में करके दिखाया भी। 70 साल की उम्र में उन्होंने पूरे विश्व का 6 महाद्वीपों का 14 बार भ्रमण किया, 100 से अधिक कृष्ण मंदिरों की स्थापना की, 60 से ज़्यादा धार्मिक ग्रंथों का प्रमाणिक अनुवाद किया, जो कि आज भी पूरे विश्व की यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज में लाखों लोगों द्वारा पढ़े जा रहे हैं और पूरे विश्व में कृष्ण भक्त बनाए। तो यह थे श्रील प्रभुपाद। और श्रील प्रभुपाद, इन्हीं श्रील प्रभुपाद का बचपन सतस्वरूप दास गोस्वामी प्रभुपाद लीलामृत में लिखते हैं कि श्रील प्रभुपाद अपने बचपन में कचौड़ी मुखी कहलाते थे। क्यों कचौड़ी मुखी? क्योंकि श्रील प्रभुपाद को कचौड़ियाँ बहुत पसंद थी। अपनी जेबों में भी वो कचौड़ियाँ भर लेते थे, इतनी पसंद थी उन्हें कचौड़ियाँ। और उन्हें आम खाना भी बहुत पसंद था, उन्हें साइकिल चलाना भी बहुत पसंद था, पर स्कूल जाना उन्हें पसंद नहीं था। और उनकी माता उन्हें हॉर्लिक्स देती थी। तो ये थे श्रील प्रभुपाद। इतना ही नहीं, अपने युवावस्था में श्रील प्रभुपाद एक युवती के प्रति भी आकर्षित थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता की मर्जी से किसी और से फिर विवाह किया। तो यह हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद का जीवन एक साधारण व्यक्ति का ही एक जीवन जैसा हमें लग रहा है। पर प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद बहुत सौभाग्यशाली थे। प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि उनका जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ था। उनके पिता गौर मोहन डे, तो वह कहते हैं वह शुद्ध वैष्णव थे, और इसलिए उनके पिता ने यह प्रार्थना की थी कि अभय चरण यानी कि श्रील प्रभुपाद राधा रानी के शुद्ध भक्त बने और बड़े होकर भागवत के प्रचारक बने। इसीलिए उन्होंने बचपन में ही प्लानिंग की और उन्होंने अभय चरण यानी कि श्रील प्रभुपाद को बचपन में ही मृदंग सिखाया, कीर्तन सिखाया। उन्हें राधा गोविंद के विग्रह लाकर दिए जिनकी वह सेवा करते थे। तो प्रभुपाद को जगन्नाथ रथ बनवा कर दिया। यहां तक कि प्रभुपाद को विदेश जाने से भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि बाहर जाकर, फौरन जाकर उनके संस्कार खराब हो जाएंगे। तो यह हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्रभुपाद के जीवन में प्रभुपाद के पिताजी का कितना बड़ा योगदान था, और उनके पिताजी ने चूज किया कि श्रील प्रभुपाद शुद्ध वैष्णव बने। इसीलिए श्रील प्रभुपाद तो यह हम अब इन 2 दृष्टांतों से हम समझ सकते हैं कि एक प्रभुपाद के जीवन का एक पहलू चल रहा है कि प्रभुपाद कचौड़ी मुखी हैं और एक छोटे बच्चे की तरह तो अपने पिता से और अपनी माता से तो वो वहाँ पर वो लीलाएं कर रहे हैं और चीज़ें मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रभुपाद वह सेनापति भक्त बने जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया। तो इससे हमें यह पता चलता है कि प्रभुपाद हमें दिखाना चाहते थे कि शुद्ध भक्त बना जा सकता है, शुद्ध भक्त बनना संभव है। शुद्ध भक्त कोई बचपन में कोई 4 हाथ लेकर कोई जन्म नहीं लेता। शुद्ध भक्त बनना संभव है। और अगर हम कहें कि श्रील प्रभुपाद मुक्त जीव थे, श्रील प्रभुपाद तो नित्य उत्तम भक्त थे, तो फिर श्रील प्रभुपाद खुद ही तो अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि तुम शुद्ध भक्त क्यों नहीं हो। और श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचनों में बार बार यह कह रहे हैं कि आचार्य बनो। और इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कि हमें एक चांद चाहिए, हमें लाखों तारे नहीं चाहिए, हमें एक चांद चाहिए। लेट देयर बी वन मून इज सफिशिएंट। तो इस सब से हमें यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें किस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी है। हमें इसी जीवन में शुद्ध भक्त बनने की ट्रेनिंग लेनी है, प्रशिक्षण लेना है, और यह संभव है। प्रभुपाद के जीवन से हम यह सीख सकते हैं, और प्रभुपाद खुद ही हमसे यह अपेक्षा कर रहे हैं कि हम शुद्ध भक्त बने। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार।
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।